देशभक्ति ही उनकी खुशी थी, आजादी ही उनका सपना। हंसते हंसते हुए मातृभूमि के लिए शहीद, उनको नमन, उनको सलाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। और आज हम जा पहुंचे हैं राजधानी भोपाल के शौर्य स्मारक में, जो कि शहीदों की याद में बनाया गया है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको किस तरीके से शहीदों की याद में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए ये शौर्य स्मारक बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं शौर्य स्मारक के हम अंदर जा पहुंचे हैं और आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से भारत के वीर सपूतों की याद में उनके बलिदान पर ये शौर्य स्मारक का निर्माण किया गया है। आपको बता दें, आप हमारे पीछे एक शिला भी देख सकते हैं किस तरीके से इसके लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगर उस समय लोकार्पण के समय हम मौजूदगी की बात करें तो ओम प्रकाश कोहली, जो कि उस समय राज्यपाल हुआ करते थे, साथ ही स्वर्गीय मनोहर पार्रिकर जो रक्षा मंत्री थे उस समय के, और सीएम शिवराज सिंह चौहान, तो गरिमामय उपस्थिति में 14 अक्टूबर 2016 को ये संपन्न हुआ था, लोकार्पण हुआ था। और आज हम आपको शौर्य स्मारक में किस तरीके से हमारे शहीदों ने किस तरीके से अपने प्राणों की निछावर दी, उनकी याद में इस शौर्य स्मारक को बनाया गया है। तो आज हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको तिरंगे का इतिहास बताते हैं। आखिर आजादी के बाद हमारे तिरंगे में कितना बदलाव आया है, तो हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारे तिरंगे में कितना बदलाव आया है और आजादी के बाद से कितने तिरंगे बदले गए हैं। तो पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, वंदे मातरम लिखा हुआ ये तिरंगा पहली बार फहराया गया था। और अगर इसकी फहराने की बात की जाए तो ये कलकत्ता में 7 अगस्त 1906 को पहली बार फहराया गया था, तो जिसमें वंदे मातरम लिखा था। सबसे पहला आजादी के बाद यही तिरंगा आया था हमारे भारत देश का। अगर हम दूसरे तिरंगे की बात करते हैं तो तस्वीर आप सामने ही देख सकते हैं, इसको भी मैं कहूंगी कैमरामैन से जरा जूम करके दिखाएं। तो ये दूसरा तिरंगा था जिसका स्वरूप बदला गया। तो अगर इस तिरंगे के नाम की बात करें तो सप्तऋषि के नाम से प्रसिद्ध यह ध्वज जो है वो स्टुटगार्ट जर्मनी में 22 अगस्त 1907 को अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के द्वारा इसे फहराया गया था। वहीं हम आपको ये तीसरे तस्वीर की बात करें, तीसरे तिरंगे के स्वरूप का बात करें तो तीसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक से संबंधित इस ध्वज को होम रूल, आपको बता दें होम रूल आंदोलन के दौरान इसको फहराया गया था। तो ये कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले फहराया गया था। वही हम चौथी तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं तिरंगे की। आप देख सकते हैं इसमें कितना फिर बदलाव हुआ। तो 1921 में आंध्र प्रदेश के एक युवक के द्वारा गांधी जी को ये भेंट दिया गया था और बाद में गांधी जी के सुझाव पर इसमें सबसे ऊपर सफेद पट्टी और फिर चरखा भी जोड़ दिया गया था। वहीं उसका फिर दूसरा रूप भी आया। तो अगर हम पांचवी तस्वीर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये केसरिया रंग से रंगा हुआ 1921 की अखिल भारतीय कांग्रेस महासभा के दौरान इस ध्वज का जो सुझाव है वो प्रस्तुत किया गया था। हालांकि समिति के इस सुझाव को माना नहीं गया था, इसीलिए ये मान्य नहीं हुआ था। अगर हम छठवीं बात करते हैं स्वरूप के बदलाव में तो आप देख सकते हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से इसे 6 अगस्त 1931 को अपनाया और उसी साल यानी कि 31 अगस्त 1931 को इसे सर्वप्रथम फहराया गया था। तो टोटल आजादी के बाद 6 बार इसमें बदलाव हुआ और बाद में जो तिरंगा आया वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं तिरंगा जो कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जन्म, अगर इस तिरंगे की फाइनल तिरंगे की हम बात करते हैं तो 22 जुलाई 1947 को हुआ था और इस ध्वज को गृह परिषद में 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। तो दर्शकों, ये तिरंगे का इतिहास है। तस्वीरों के माध्यम से तिरंगे के स्वरूपों को बताया है किस तरीके से आजादी के बाद तिरंगे में कितना बदलाव आया है। तो अब आपको बताते हैं आखिर आजादी के बाद कितने राष्ट्रपति आए। तो हमारे पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम राष्ट्रपति की तस्वीरें लगाई गई हैं। अगर हम प्रथम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी तस्वीर लगाई गई है। उनके बाद जो भी राष्ट्रपति आए तो आप एक एक करके तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से राष्ट्रपति की तस्वीरों के माध्यम से बताया गया है कि भारत में आजादी के बाद कितने राष्ट्रपति आए। तो यहाँ अगर हम तस्वीरों की बात करते हैं तो प्रथम राष्ट्रपति से लेकर रामनाथ कोविंद की तस्वीर लगाई है। फिलहाल अगर राष्ट्रपति की हम बात करते हैं तो द्रौपदी मुर्मू है, उनकी तस्वीर यहाँ देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन तमाम राष्ट्रपति आप देख सकते हैं किस तरीके से उनकी याद दिलाने के लिए ये तस्वीरें लगाई गई हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी देख सकते हैं, उनकी तस्वीर भी है। साथ ही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उनकी तस्वीर भी है। तो तमाम राष्ट्रपति जो भी आजादी के बाद आए उनकी यहाँ पर तस्वीरें लगाई गई हैं। तो अब हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने वाले हैं भारतीय
सेना की तीनों प्रमुख सेनाओं की, जल, थल और वायु सेना की, यहाँ इनका जिक्र भी तस्वीरों के माध्यम से किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से। अगर हम पहली बात करते हैं तो भारतीय थल सेना प्रमुख की यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम जो भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, उनकी तस्वीरों के माध्यम से मैं कैमरामैन से कहूंगी जरा जूम करके दर्शकों को दिखाएं। अगर पहले इंडियन आर्मी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी पहले की बात करते हैं तो जनरल महाराज राजेंद्र सिंह, उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। उनके बाद जो जनरल आए वो एसएम श्री नागेश, और ये तमाम तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और उनके बाद मनोज मुकुंद नरवणे, यहां तक की तस्वीरें भारतीय थल सेना प्रमुख की लगाई गई है। और थल सेना की बात आप देख सकते हैं। भारतीय वायु सेना प्रमुख की बात करें, चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स की, तो यहां पर वो तमाम तस्वीरें लगी गई हैं। अगर हम पहली तस्वीर की बात करते हैं तो सुब्रतो मुखर्जी, जो कि प्रथम चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स के थे, तो उनकी तस्वीर से लेकर यहां पर हमें राकेश कुमार सिंह भदौरिया की तस्वीरें देखने को मिल सकती है। किस तरीके से यहां पर चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स की तस्वीरें लगाई गई हैं उनकी याद में। बात करते हैं चीफ ऑफ इंडियन नेवी की, तो भारतीय नौसेना प्रमुख की यहां पर तस्वीरें देखने को मिलती हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम तस्वीरें यहां लगी हुई हैं उनकी याद में। अगर पहली तस्वीर की हम बात करते हैं तो एडमिरल सर चार्ल्स थॉमस मार्क फिजे की तस्वीर पहली देखने को मिल रही है। उनके बाद जो आए वो वाइस एडमिरल सर स्टीगन होप कालिल, और तमाम तस्वीरें। साथ ही अगर हम अंतिम तस्वीर की बात करते हैं तो एडमिरल करमबीर सिंह की तस्वीर यहां पर देखने को मिलती है। तो भारतीय नौसेना प्रमुख की ये तस्वीरें हैं। तो हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के शौर्य स्मारक में और वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे हमारे देश के वीर सपूत, हमारे बेटे कैसे बॉर्डर पर जाते हैं और अपने देश की रक्षा के लिए बलिदान दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ हम जहाँ खड़े हैं, ये पीछे बंकर बनाया गया है, कैसे वीर सपूत लड़ते हैं। ये एक नमूना पेश किया गया है, दिखाने की कोशिश की गई है कि आखिर किन मुसीबतों के बीच में हमें आजादी मिली है। उन तमाम वीर सपूतों की यहाँ पर एक झलक दिखाने की कोशिश की गई है।